फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एक महत्वपूर्ण आयाम को देखेंगे, नारीवादी उपागम को समझेंगे। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके एग्जाम में एक न एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के लास्ट तक और जानिए पूरे ही नारीवादी उपागम को। तो आइए आरंभ करते हैं। बहुत ही संक्षिप्त में ये रिवीजन मटेरियल बनाया गया है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध और 1990 के दशक की शुरुआत में, जब शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवादी उपागम का उदय हुआ, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध के उत्तर प्रत्यक्षवादी, पोस्ट पॉजिटिविस्ट और आलोचनात्मक सिद्धांत का हिस्सा माना जाता है। इसका जो मूल तर्क है कि जो पारंपरिक जो राजनीति सिद्धांत है, जैसे कि यथार्थवाद और उदारवाद, जेंडर ब्लाइंड या पुरुष प्रधान रहे हैं। वे दुनिया को केवल पुरुषों के नज़रिए से, वर्चस्व, युद्ध और शक्ति के नज़रिए से ही देखते हैं। जो मुख्य उद्देश्य है इस सिद्धांत का कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं की अदृश्यता को उजागर करना और यह दिखाना कि वैश्विक राजनीति, युद्ध और अर्थव्यवस्था महिलाओं को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। दोस्तों, पारंपरिक जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इस सिद्धांत है, इसकी आलोचना ये करते हैं। नारीवादियों के द्वारा पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत की कुछ खास विकृतियां पैदा की हैं। ऐसा कहा गया नारीवादियों के अनुसार कि जो पहले का जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अवधारणा है, इसके द्वारा कुछ खास जो है विकृतियां जो है पैदा की गई। पुरुषवादी भाषा और अवधारणाएं, जैसे कि पावर, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी जैसी अवधारणाएं पुरुषवादी स्वभाव, मैस्कुलिन नेचर से प्रेरित है, जो श्वेतता और बल प्रयोग पर जोर देती है। इसके बाद में सार्वजनिक बनाम निजी का विभाजन भी किया गया पहले के जो राजनीतिक सिद्धांत थे इनके द्वारा और सिद्धांतकारों के द्वारा, ऐसा नारीवादियों का मानना है। पारंपरिक विचारक मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सार्वजनिक क्षेत्र है जहां पुरुष निर्णय लेते हैं, जबकि घर और परिवार निजी क्षेत्र है जहां महिलाएं रहती है। नारीवादी इस विभाजन को खारिज करते हैं। इसके बाद में आइए हम कुछ प्रमुख नारीवादी विचारक और उनके विचार को देखते हैं। जो सर्वप्रथम है J.N. टिकनर है। टिकनर को अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवाद का सबसे प्रमुख चेहरा माना जाता है और उनकी पुस्तक जो जेंडर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1992 में प्रकाशित हुआ और यह जो है इस विषय का आधार रखता है। हंस मार्गेंथो की आलोचना करती है ये। टिकनर ने मार्गेंथो के यथार्थवाद के जो 6 प्रिंसिपल है इसकी कड़ी आलोचना की और उनके स्थान पर यथार्थवाद का नारीवादी सुधार प्रस्तुत किया। फेमिनिस्ट रिफॉर्मुलेशन ऑफ रियलिज्म जो है इनके द्वारा दिया गया। जो टिकनर के जो मुख्य विचार हैं, टिकनर के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब केवल सैनिक सुरक्षा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें भुखमरी, पर्यावरण विनाश और घरेलू हिंसा से सुरक्षा भी शामिल होना चाहिए। इसके बाद में जो प्रमुख विचारक है वो सिंथिया एल्लो है। इनके अनुसार जो प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी वो है बनानाज, बीचेस एंड बेस है, जो कि 1989 में प्रकाशित हुई थी। के माध्यम से एक क्रांतिकारी सवाल इन्होंने पूछा, महिलाओं का स्थान कहाँ है, वेयर आर द वुमेन। इसके बाद में जो इनका जो मुख्य विचार है इसको अगर हम देखें तो उन्होंने दिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति महिलाओं के श्रम के बिना नहीं चल सकती। सैन्य ठिकानों पर सैनिकों की पत्नियों के रूप में, राजनयिकों की पत्नियों के रूप में और वैश्विक कारखानों में सस्ते श्रम के रूप में महिलाएं हमेशा मौजूद रही है, लेकिन उन्हें अदृश्य रखा गया है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण थिंकर है स्पाइक पीटरसन और एनी सिसन रनियान, इनके जो मुख्य विचार हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक ग्लोबल जेंडर इशू में तर्क दिया कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जेंडर के आधार पर विभाजित है। जो काम पुरुष करते हैं उसे उच्च दर्जा और अधिक पैसा मिलता है, जबकि महिलाओं के काम को कम करके आंका जाता है। इसके बाद में महत्वपूर्ण जो थिंकर है जीन बेथेक स्टेन, इनके जो मुख्य विचार है अपनी पुस्तक में इन्होंने वोमेन एंड वॉर में लिखा, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन्होंने समाज के 2 मिथकों को तोड़ा है और पहला जो है ये जस्ट वर्ड
वॉरियर कहते हैं कि न्यायप्रिय योद्धा, पुरुषों को रक्षक के रूप में देखना, और ब्यूटीफुल सोल की बात करते हैं, ये सुंदर आत्माएं, महिलाओं को शांति प्रिय और पीड़ित के रूप में देखना। उन्होंने दिखाया कि महिलाएं भी युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाती है। यानी कि जो समाज में जो पहले से जो दो वॉरियर है, इसके विपरीत इन्होंने बताया जो समाज की जो आम धारणा है कि जस्ट वॉरियर जैसे, यानी कि पुरुष को रक्षक की तरह देखना और महिलाओं को ब्यूटीफुल सोल की तरह देखना, इस चीज़ के मिथक को उन्होंने तोड़ा और अपने बुक के माध्यम से उन्होंने बताया कि महिलाएं भी युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेती है और उनकी भूमिका होती है। इसके बाद में अगर हम देखें जे.एन. टिकनर द्वारा जो मॉर्गेंथो के जो सिद्धांत है, इसके जो नारीवादी विकल्प जो दिया गया, इसको अगर हम देखें तो जो 6 प्रिंसिपल ऑफ मॉर्गेंथो था, उसका टिकनर के द्वारा आलोचना किया गया और इन्होंने अपना जो है 6 प्रिंसिपल दिया। टिकनर जो है ये कहते हैं वस्तुनिष्ठता का भ्रम, यार राजनीति में पूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव नियम नहीं होते हैं, मानवीय स्वभाव में पुरुष और महिलाएं दोनों के तत्व जो है शामिल है। इसके बाद में है राष्ट्रीय हित बहुआयामी है, यानी कि राष्ट्रीय हित केवल शक्ति से तय नहीं होता है, इसमें सामूहिक सहयोग और वैश्विक भलाई भी शामिल है। थर्ड है शक्ति केवल वर्चस्व नहीं है, यानी कि शक्ति का अर्थ केवल दूसरों पर नियंत्रण नहीं है बल्कि सामूहिक रूप से काम करने की क्षमता भी है। फोर्थ है नैतिकता और राजनीति जो है दोनों आपस में जुड़ी हुई है, राजनीतिक कार्यों के नैतिक परिणाम होते हैं, हम राजनीति को नैतिकता से अलग नहीं कर सकते हैं। जो फिफ्थ है वैश्विक सहयोग संभव है, सभी राष्ट्रों के बीच साझा नैतिक मूल्य खोजे जा सकते हैं जो कि वैश्विक शांति का आधार बनेंगे। जो सिक्स्थ है आईआर के, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उदय दायरा व्यापक होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को केवल संप्रभुता और सैन्य शक्ति तक सीमित न रखकर मानव कल्याण तक विस्तृत किया जाना चाहिए। अब दोस्तों नारीवाद के अगर कुछ प्रकार को भी अगर हम इसमें देख लें कि सर्वप्रथम जो है उदारवादी नारीवाद है, यह वैश्विक स्तर पर महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार और निर्णय लेने वाले पदों में प्रतिनिधित्व देने पर बल देते हैं। इसके बाद में आलोचनात्मक मार्क्सवादी नारीवाद है, यह वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था को महिलाओं के शोषण के लिए जिम्मेदार मानता है, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां महिलाओं के सस्ते श्रम का फायदा उठाती है। थर्ड है उत्तर आधुनिक नारीवाद, यह महिला शब्द की किसी एक परिभाषा को खारिज करता है, यह देखना चाहता है कि कैसे भाषा और ज्ञान के माध्यम से पुरुषों के वर्चस्व को वैश्विक राजनीति में सही ठहराया जाता है। फोर्थ है उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद, यह पश्चिम नारीवादियों की आलोचना करता है, इनका मानना है कि तीसरी दुनिया जैसे कि एशिया और अफ्रीका की महिलाओं की समस्याएं पश्चिमी महिलाओं से अलग है, जैसे कि यहाँ का जो सामाजिक स्थिति और जो पश्चिमी देशों की जो सामाजिक स्थिति है उनमें भिन्नता पाया जाता है। इस आधार पर इन्होंने इसकी आलोचना की है कि हमारी जो महिलाओं की समस्या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है उसमें और जो वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप कंट्री है वहाँ पे जो नारियों की समस्या उनमें दोनों में अंतर पाया जाता है। आइए कुछ विचारक और उनके महत्वपूर्ण बुक को भी देख लेते हैं। सबसे पहले सिंथिया एलोन की बुक है बनानाज बीचेस एंड बेस, जो कि 1989 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद में जे.एन. टेकनर की बुक है जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, 1992 की है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये सारे। इसके बाद में जेन बेथिक एलिस्टाइन की बुक है वुमेन एंड वॉर, जो कि 1987 में प्रकाशित हुआ था। स्पाइक पीटरसन की बुक है जेंडर स्टेटस, जो कि 1992 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों ये चारों ही बुक अत्यंत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आईआर में नारीवादी उपागम केवल महिलाओं के अधिकार की बात नहीं करता है बल्कि यह पूरी वैश्विक व्यवस्था को देखने का एक चश्मा बदलता है और यह सुरक्षा की परिभाषाओं को सीमा की रक्षा से बदलकर मानव सुरक्षा पर ले जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।